मोदी की मुरीद यह महिला कौन है जो पुतिन से डायरेक्ट पंगा लेती है और ट्रंप को कहती है बकवास, लेकिन घर में भगवान राम और कृष्ण की तस्वीर लगाती है और मोदी के साथ बगीचे में टहलती है। अमेरिका के पास होंगे बड़े बड़े सामान और हथियार, लेकिन उनके पास एक मोदी जैसा नेता नहीं है। अब दुनिया में वही सुपर पावर कहलाएगा जो रखेगा मोदी के भारत से दोस्ती। विश्व गुरु बन चुका है हमारा हिंदुस्तान। आज वो दौर है जब बड़े बड़े देश मोदी से हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि जानते हैं मोदी का साथ मतलब ताकत की गारंटी। हर मुल्क के नेता आज मोदी के आगे झुकते नजर आते हैं और सबसे बड़ी चर्चा में है एक महिला जो खुलेआम पुतिन को चुनौती देती है, ट्रंप को बकवास कह देती है, लेकिन अपने घर में भगवान राम और कृष्ण की तस्वीरें लगाती है और मोदी के साथ अपने बगीचे में टहलती नजर आती है। ये महिला कोई आम नहीं, ये है डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन, जिन्होंने मोदी को अपने घर बुलाया और दिखाया कि यूरोप के दिल में भी हिंदुस्तान की छाप गहरी है। मोदी ने जब उनके घर की दीवार पर नजर डाली तो देखा वहाँ टंगी थी भारत की ओडिशा की पत्ता चित्र पेंटिंग, जिसमें भगवान राम और महाभारत के पात्रों का चित्रण था। ये वो पल था जब एक विदेशी नेता ने हिंदुस्तान की संस्कृति को नमन किया और मोदी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, यही है भारत की पहचान। मोदी यूरोप के 3 देशों के दौरे पर गए थे, पहला जर्मनी, दूसरा डेनमार्क और तीसरा फ्रांस। तीनों देश रूस से डरते हैं, तीनों की एक ही पुकार, मोदी हमारी मदद कीजिए। डेनमार्क के आसमान में रूस के स्पाई ड्रोन घूम रहे हैं, वहाँ के लोगों में डर है। अब वे जानते हैं अगर कोई देश है जो पुतिन से बात कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी का भारत है। आज दुनिया 3 हिस्सों में बंटी है, अमेरिका, रूस और चीन, लेकिन हर रास्ता घूमकर मोदी के पास आता है। सब कहते हैं मोदी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है भारत जिसकी तरफ गया उसकी ताकत बढ़ गई। डेनमार्क भी यही चाहता है, मोदी का साथ, मोदी का विश्वास। अब सोचिए, वही महिला जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कोई भाव नहीं दिया जब ट्रंप ने कहा था कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेच दे, तो उसी वक्त मैट फ्रेडरिक्सन ने बिना हिचकिचाए ट्रंप को कहा, ये आदमी बकवास करता है। ऐसी हिम्मत दिखाने वाली महिला ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी सीधी चुनौती दी। यूक्रेन युद्ध के बीच उसने कहा, डेनमार्क यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे रूस कुछ भी कहे। ऐसी महिला जब मोदी से मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। वो झुक जाती है, वो कहती है, नरेंद्र मोदी, आप जैसे नेता पर गर्व होता है, क्योंकि आप दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब वो मोदी के साथ डेनमार्क के एक सेंटर में पहुंची तो वहां लोगों ने इतना जबरदस्त स्वागत किया कि वो खुद हैरान रह गई। भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए और मैट फ्रेडरिक्सन बोल पड़ी, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी जी, मुझे गर्व है कि मैं आपका स्वागत कर रही हूं। अब सोचिए, वो महिला जो ट्रंप और पुतिन को खुलेआम चुनौती देती है, वो भी मोदी के सामने मुरीद हो गई। ये मोदी का करिश्मा नहीं तो और क्या है। जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं तो सिर्फ राजनीति नहीं करते, वो भारत की ताकत, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार करते हैं। और यही कारण है कि आज भारत से दोस्ती करने को हर देश मजबूर है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे ही देश में कुछ लोग मोदी को जुमलेबाज कहते हैं, वोट चोर कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक गांव तक नहीं संभाला। वो मोदी पर सवाल उठाते हैं, क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय सफलता पर जलते हैं? अगर आप मोदी के समर्थन में हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद, क्योंकि अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि भारत झुकेगा नहीं। भारत अब आदेश देगा और अब वही सुपर पावर कहलाएगा जो रखेगा मोदी के भारत से दोस्ती। आपको क्या लगता है, क्या मोदी को ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट हाँ या ना लिखकर बताएं। साथ ही अगर आप मोदी समर्थन है तो इस वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।